हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं फीचर कर रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अकूस्टिक गिटार एम्पलीफायर। ये है जोयो का BSK60। अब यहाँ पे इस एम्प में जो है बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो कि शायद आपने पहले किसी और एम्पलीफायर में ना देखी हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस एम्प के एक सबसे बड़े और इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में, जो कि मैंने तो पर्सनली कभी किसी और एम्पलीफायर में नहीं देखा, और वो है कि ये एम्प जो है आप वायरलेसली यूज़ कर सकते हैं। वायरलेसली का मतलब है कि इस एम्प को कोई भी एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं चाहिए, क्योंकि ये एम्प आता है एक लिथियम बैटरी के साथ। तो अगर आप इस एम्प को 100% चार्ज करने के बाद यूज़ करते हैं तो आप इसको कंटिन्यूसली 8 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं। और एक गिटार प्लेयर और सिंगर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक काफ़ी ही इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको बाहर परफॉर्म करना पसंद है या बस्किंग का शौक है, तो ये एम्प जो है काफ़ी स्पेशल हो जाता है और काफ़ी जो है यूज़फुल हो जाता है। यहाँ पे जो है इन्होंने काफ़ी सारे फीचर्स भी ऐड कर रखे हैं इस एम्प में, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं आपको बाहर परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि नाम है BSK60, तो BSK जो मुझे लगता है वो शॉर्ट फॉर्म है बस्किंग की। और आप में से अगर कई लोगों को नहीं पता कि बस्किंग या बस्क जो है उसका क्या मतलब होता है, तो बेसिकली जब आप म्यूज़िक परफॉर्म करते हैं स्ट्रीट में या किसी पब्लिक प्लेसेस में, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, और हम में से काफ़ी लोगों ने जो है यूट्यूब पे बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी देखी होंगी। तो ये एम्प जो है बस्किंग के लिए काफ़ी डेडिकेटेड है और काफ़ी ओरिएंटेड है। लेकिन अगर आप वैसे भी किसी स्मॉल एवेन्यू में परफॉर्म करना चाहते हैं, इसके अलावा आप इस एम्प को कैरी करना चाहते हैं किसी स्मॉल क्लब में या इसके अलावा किसी पार्टी में, तो आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं चार्ज करके, और आप जो है इजीली परफॉर्म कर सकते हैं टेंशन फ्री, कि आपको जो है एक्सटर्नल पावर सोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सबसे पहले अगर एस्थेटिक्स की बात करें तो काफ़ी प्रीमियम वुडन फिनिश आपको देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक काफ़ी प्रीमियम लुक है और ओवरऑल काफ़ी डिफरेंट स्कीम है एक रेगुलर एम्पलीफायर से अगर कंपेयर करें, जो कि ब्लैक कलर का ही होता है। तो ये जो लुक है मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी। इसके अलावा यहाँ पे बात करें पोजीशनिंग की, तो इस एम्प को जो है आप वर्टिकली रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली रख सकते हैं। इसके अलावा आप इस एम्पलीफायर को इवन टिल्ट करके भी रख सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट पोजीशन लगती है मेरे को किसी एम्पलीफायर को प्लेस करने के लिए वाइल परफॉर्मिंग। इसके अलावा इस एम्प को आप एक PA सिस्टम के स्टैंड में भी अटैच कर सकते हैं। इस एम्प में जो टोन कंट्रोल्स है वो आपको टॉप में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो पावर इनपुट है और पावर आउटपुट है, इसके अलावा लाइन इन लाइन आउट का जो ऑप्शन है वो आपको एम्प के बैक में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात करें हम टोन चैनल्स की, तो यहाँ पे आपको 2 टोन चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। तो जो टॉप वाला है वो है गिटार के लिए डेडिकेटेड, और जो बॉटम चैनल है वो है डेडिकेटेड वोकल्स के लिए। तो सबसे पहले बात करें गिटार चैनल की, तो यहाँ पे आपको जो है एक डेडिकेटेड इनपुट जैक देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप अपना अकूस्टिक या इलेक्ट्रिक गिटार को प्लग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको फेस का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है गिटार चैनल के लिए एक डेडिकेटेड वॉल्यूम नॉब देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको 3 बैंड इक्वलाइज़र देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको जो है 3 इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं, कोरस, रिवर्ब और डिले। और एक एड ऑन पॉइंट ये है कि आप इन तीनों इफेक्ट्स को साइमल्टेनियसली ब्लेंड करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिले के लिए भी एक एडिशनल फीचर है, दैट इज़ द टैप टेम्पो, जिससे कि आप डिले की टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एंड पे आपको एक एंटी फीडबैक की नॉब देखने को मिल जाएगी, जिससे आप जो है फीडबैक को सप्रेस कर सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है जब आप लाइव परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा बात करें हम माइक चैनल की, तो ये जो है डेडिकेटेड है वोकल्स के लिए, और ओवरऑल जो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो वोकल्स के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, ताकि आपको जो है काफ़ी क्लियर वोकल्स मिल सके मिक्स में। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक हाइब्रिड इनपुट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप जो है XLR केबल भी लगा सकते हैं और अपनी रेगुलर गिटार केबल भी लगा सकते हैं। तो ये इनपुट जो है प्राइमरीली माइक के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा सपोज अगर आपको 2 गिटार्स लगाने इस एम्प में, तो इस इनपुट जैक के थ्रू जो है आप सेकंड गिटार भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको माइक चैनल के लिए डेडिकेटेड वॉल्यूम नॉब देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको जो है 3 बैंड की जगह 2 बैंड इक्वलाइज़र देखने को मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बेस और ट्रेवल की नॉब है। इसके अलावा आपको माइक चैनल में डेडिकेटेड रिवर्ब का ऑप्शन भी मिलता है। तो इस एम्प में मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे गिटार के लिए एक सेपरेट वॉल्यूम नॉब है और माइक के लिए एक सेपरेट वॉल्यूम नॉब है। तो आप जो है
अपने वोकल्स और गिटार को काफ़ी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और ओवरऑल जो आपको एम्प का वॉल्यूम कंट्रोल करना है वो आप इस मास्टर नॉब से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक लूपर ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप 30 सेकेंड्स के अनलिमिटेड लूप्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन भी मिलता है, तो इससे जो है आप अपना मोबाइल या टैबलेट को कनेक्ट कर सकते हैं फॉर मल्टीमीडिया कंटेंट। इसके अलावा यहाँ पे एक और यूनिक फीचर है, वो है ये लिंक बटन, जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हैं और जैम अप, एम्पलीट्यूड जैसी जो ऐप्स है मोबाइल में वो यूज़ कर सकते हैं इस एम्पलीफायर के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है म्यूट का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी यूज़फुल रहता है। अगर कभी भी प्लेइंग के बीच में आपको अपने जो पूरे सिग्नल चेन है उसको म्यूट करना है तो बस इस सिंगल बटन से आप वो कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस के टाइम इस एम्प को स्मूथली यूज़ करने के लिए जोयो ने एक फुट स्विच भी दिया है इसके साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है। और यहाँ पे आप जो है इस फुट स्विच से जो है अपने इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इस फुट स्विच से आप जो है कोरस, डिले और रिवर्ब को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप म्यूट कर सकते हैं, फेज या एंटी फीडबैक वाले ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको लूपर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो इससे आप बहुत कन्वीनियंटली जो है लूप्स बना सकते हैं जब आप गिटार प्ले कर रहे होते हैं। अब बात करें बैक पैनल की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डीसी इन, जिससे कि आप जो है एडाप्टर लगा के अपने एम्प को चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो डीसी आउट का ऑप्शन है उससे आप अपने पेडल्स को पावर सप्लाई कर सकते हैं इस एम्प के थ्रू। इसके बाद यहाँ पे जो लाइन आउट 2 का ऑप्शन है उससे जो है आप इस एम्प की सिग्नल चेन को डायरेक्टली अपने फ़ोन में सेंड कर सकते हैं वाइल स्ट्रीमिंग लाइव। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक ऑक्स इन का ऑप्शन मिल जाता है, फुट स्विच का जैक देखने को मिल जाता है, हेडफोन्स का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आपको लाइन इन और लाइन आउट का ऑप्शन मिलता है और साथ में ही एक बैलेंस्ड आउट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो करंटली ये एम्प है 33,950 का और ये एम्प आप खरीद सकते हैं stormbox.in से। तो सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अब इस एम्पलीफायर के साथ साउंड चेक कर लेते हैं।
way. We tragedy, we got a pressure for taking our life more seriously. We got dead-end jobs and got bills to pay. Our old friends and our enemies. Now I'm thinking back to when I was young, back to the day when we were falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun no set. And every day you know that we ride to the back streets in the blue Corvette. Baby, you know I just wanna live tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me. Singing, we can do anything if we put our minds to it. Take your whole life, then you put a line to it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart, cause I ain't gonna break it. So come away, starting today. Start a new life together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. तो साउंड वाइज, फीचर्स वाइज मेरे को ये एम्पलीफायर काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे आपको इतने सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बड़ा बैटरी का ऑप्शन है इस एम्प में, वो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है परफॉर्मेंस के लिए, कि आपको जो है एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप अपने पेडल्स को भी जो है पावर कर सकते हैं इस एम्प के थ्रू, वो भी एक बहुत ही यूज़फुल फीचर हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये गिटार प्लेयर्स के लिए, सिंगर्स के लिए एक काफ़ी ही यूज़फुल एम्प है। और स्मॉल एवेन्यूज़ में अगर आप प्ले करना चाहें तो आप जो है इस एम्पलीफायर को ले जाकर प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा बड़े एवेन्यूज़ में भी आप जो है इस एम्पलीफायर को ले जा सकते हैं, अपने पूरा सेटअप कर सकते हैं और मिक्सर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो यूजुअली अगर आप देखेंगे 60 वॉट्स का कोई भी अकूस्टिक गिटार एम्पलीफायर तो वो आपको मिलेगा 25 से 30,000 में, और यहाँ पे आपको जो है ये 60 वॉट का बैटरी ऑपरेटेड एम्पलीफायर मिल रहा है अराउंड 33-34,000 की रेंज में, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्राइस पॉइंट हो जाता है। और ओवरऑल फीचर्स, बिल्ड क्वालिटी और साउंड के हिसाब से इसको वैल्यू फॉर मनी बनाता है। तो ये एम्पलीफायर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो वो भी कमेंट करिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। अगर आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ उस बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।